नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में बढ़ते अपराध और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण किया। इस मौके पर एसएसपी असीम विक्रांत मिंज के साथ सिटी एसपी आर राम कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे। साथ ही ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को भी विशेष दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा संदिग्ध वाहनों के जांच में कोताही नहीं बरतने का भी निर्देश दिए। एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कहा कि शहर को क्राइम फ्री और असंगठित अपराध पर अंकुश लगाना धनबाद पुलिस की पहली प्राथमिकता है। में ये है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी पुलिस फोर्स है, पोस्ट है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती है, विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है। उसका एनालिसिस करने पर पता चला कि बहुत सारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास गश्ती पार्टियां हैं, हमारा जैसे यहाँ पर एक पोस्ट है, ट्रैफिक भी है, एक टाइगर मोबाइल है, उसके अलावा एक पीसीआर वैन है, पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम की एक गश्ती है। तो 5 गश्तियाँ हैं जो कि शहर में अलग अलग समय में चलती रहती हैं, लेकिन विजिबिलिटी नहीं होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि उसको कोई एक ऐसा टाइम हो पीक आवर्स में, ख़ासतौर पर सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा या 3 घंटा, जिसमें कि अगर हमारे पास सारे के सारे जितने हमारे एलिमेंट मतलब जो फोर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ एक्टिव दिखाई पड़े, सो दैट कि जो हमारा प्रेजेंस है वो थोड़ा पब्लिक के बीच में ज़्यादा विजिबल भी हो सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट भी मिल सके, और उसके अलावा लोगों में एक विश्वास का वातावरण बने। और जो क्रिमिनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा हम लोग उससे उनको भय हो। बीजेपी नेता सतीश सिंह की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन अभी भी इस कांड का किंग पिन सतीश गुप्ता उर्फ गांधी और विकास सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 शूटरों को बलियापुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से हत्या में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और 1 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा गोली, 1 मैगजीन, 1 मोबाइल भी बरामद किया है। एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि सतीश सिंह की हत्या के मामले का किंग पिन विकास सिंह और सतीश गुप्ता उर्फ गांधी ही है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि उस घटना में जो शूटर, उनमें से एक जो शूटर है और उनके साथ जो घटना में उपस्थित व्यक्ति है, वो दोनों व्यक्ति एक जगह बलियापुर क्षेत्र में छुपे हुए हैं। तो उस गुप्त सूचना के आधार पर टीम बनाई गई। जो पूर्व में जो एसआईटी की टीम है, उसी टीम के द्वारा उत्तम महतो और बाबू राजा चंद्र प्रकाश, इन दोनों को पकड़ा गया। तो इन दोनों ने अपने पूरे घटनाक्रम के बारे में खुलासा कर दिया है। केस मोटा मोटी उसके बाद से खुल गया है। तो बेसिकली जो बात सामने आई है इस कांड के बारे में, तो इस कांड में मुख्य जो इसके किंगपिन है, कहें इसके जो योजना बनाने वाले हैं, विकास सिंह और सतीश गुप्ता और गांधी, इन दोनों ने मिलकर के ये घटना बनाई थी। और उसके बाद इस काम को करने के लिए बाबू राजा, किशन दास और उत्तम महतो, कमल महतो और शंकर साहू, इतने लोगों को शामिल किया था। और घटना में जो कार चला रहा था नालंदा से, ऑलरेडी जेल जा चुका है गुप्ता। इन लोगों के पकड़े जाने के बाद सारी चीज़ें खुल करके आएंगी, तो फिर से हम लोग किंग पिन विकास सिंह और सतीश गुप्ता ही है। हाँ, इन दोनों का मुख्य रूप से योजना में रोल है और इन्हीं के द्वारा घटना का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का जो मुख्य प्लानिंग था। निरसा प्रखंड अंतर्गत भालखोरिया गांव में तेज आंधी के साथ आई बारिश के बाद एक घर पर वज्रपात हुई है, जिससे घर को काफी क्षति पहुंची है। गृह स्वामी विनोद कुमार गोराई ने बताया कि दोपहर को वह अपने घर पर सोए हुए थे, तभी जोरदार आवाज के साथ अचानक काफी रोशनी हुई और इससे पहले कि कुछ समझ पाते मेरे घर के जो भी बिजली के सामान तथा बिजली के तार में आग लग गई। एक कमरे में रखा हुआ पुआल अचानक धू धू कर जलने लगा, जिसके बाद आग ने कई अन्य सामानों को भी जला दिया। कुछ ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर युवा कांग्रेस पूरे क्षेत्र
देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। गुरुवार की कांग्रेस कार्यकर्ता ने रणधीर वर्मा चौक से पैदल मार्च करते हुए हाथ में थाली और चम्मच बजाते हुए धनबाद समाहरणालय कार्यालय पहुंचे, जहां पर आकर उन्होंने गेट के पास अपना थाली और चम्मच बजाकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार संभव ने बताया कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए थे कि हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन यहां पर युवाओं के साथ छलने का काम किया गया। देश में युवा कांग्रेस की तरफ से आज बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। आपने देखा है कि जिस प्रकार सत्ता में आने से पूर्व ये सरकार लोगों से, युवाओं से वादा किया था। अब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। यहाँ पे 65% युवा है और स्थिति यह है कि युवा ही बेरोजगार है। जिनके पास रोजगार था वो भी इस लॉकडाउन में, गलत लॉकडाउन के तरीके से आज इसका भी रोजगार छीन लिया। चाहे आप देख लीजिए नोटबंदी का समय हो या GST का समय हो या बिना सोचे समझे लॉकडाउन का समय हो, इसके वजह से पूरे देश में जितने छोटे छोटे व्यवसायी थे, रोड़ी पटरी वाले थे, सभी लोगों का रोजगार छीन गया। आप समझ सकते हैं अभी तक का जो 70 साल बोलते हैं, अभी तक का सबसे बड़ा बेरोजगारी का अगर सीमा देखा किसी ने लांगा है, ये मोदी सरकार ने लांगा है। पूरे युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम इन्होंने किया है और हमें ऐसा लगता है कि युवा विहीन देश को करने जा रहे हैं। आज उसी को मांग को लेके हम युवाओं को रोजगार चाहिए। हम राष्ट्रीय लेवल पे आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसा प्रदर्शन, किस तरह का प्रदर्शन? हमने एक मौन प्रदर्शन किया, हमने डिमांड किया हम युवाओं को रोजगार चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसके तहत पूरे देश भर में भाजपा सफाई, जरूरतमंदों को भोजन और रोजगार मुहैया कराने का कार्य कर रही है। इसकी तहत आज धनबाद में भी भाजपा युवा मोर्चा ने पार्टी के जिला कार्यालय में प्रदेश स्तरीय युवा श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें भाजपा विधायक दल के नेता सहराज धनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी, विधायक राज सिन्हा, सिंदरी विधायक, निरसा विधायक, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किशल्य तिवारी शामिल हुए। इस अवसर पर 70 युवाओं को नियोजन पत्र सौंपा गया। साथ ही केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिन पर उन्हें स्वस्थ रहने, दीर्घायु होने और देश के लिए यूं ही समर्पित रहने की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी द्वारा गरीबों के लिए लागू की गई सभी योजनाओं और देश हित में किए गए उनके एक एक कार्यों की चर्चा करते हुए उनके फायदे गिनाए। कह सकता हूं कि शायद ही देश में या झारखंड में कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो इतनी बड़ी पैमाने पर जरूरतमंद लोगों की सेवा में लोग लगे हो। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया। महीनों तक यानी भोजन भी लोगों को खिलाना, प्रत्येक दिन उतना इकट्ठा करना, जुगाड़ करना, फिर गरीबों के बीच में अनाज भी वितरण करना। यहाँ तक कि पूरे देश में जिस प्रकार से मजदूर जब बाहर से चले आ रहे थे अपने घर, जब लंबी लॉकडाउन हुआ तो लोगों में बड़ी निराशा और हताशा थी, तो पैदल ही कहीं लोग चल पड़े। और उसके बाद पार्टी ने तय किया जितनी भी हाईवे है वहां पर भी कार्यकर्ताओं को लगा करके और उन लोगों के रास्ते में उनकी भी चिंता करना। और धनबाद में भी लोगों ने हाईवे में, निरसा में भी विभिन्न जगहों पर विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना वायरस का असर इस पर भी देखने को मिला। निरसा और चिरकुंडा में जहां हर साल विश्वकर्मा पूजा का भव्य आयोजन होता है, वहीं इस बार साधारण तरीके से इसका आयोजन हुआ। बड़े पंडाल और मूर्तियों की स्थापना नहीं हुई ताकि भीड़ न लगे। हर एक साल तो धूमधाम से होता ही था, लेकिन इस साल एकदम कोई किसी तरह का बाजा नहीं, किसी का बत्ती नहीं, बस अपना पूजा करना है, निकल जाना है। ये तो 40 साल से पूजा हो रही है, लेकिन सब बार धूमधाम से हुई। इसी बार बहुत बागमारा में धनबाद से टाटा जा रही शंकर पार्वती बस में धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के राधानगर स्कूल के पास अचानक से एक महिला यात्री की तबीयत खराब हो गई। महिला को सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसे बस चालक उतारकर भागने की फिराक में था। महिला के साथ 1 साल का बच्चा भी है। बस से महिला और उसके बच्चे को उतारते जब स्थानीय लोगों ने देखा तो बस को रुकवा दिया। महोदा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बदरुद्दीन अंसारी ने चालक को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद 108 नंबर पर एम्बुलेंस को बुलाकर महिला को इलाज के लिए PMCH भेज दिया है।
देश भर में आज विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। धनबाद में भी विश्वकर्मा पूजा की धूम चारों ओर है। सभी कल कारखानों में बड़े ही धूमधाम से पूजा की जा रही है। हर वर्ष 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। यह बंगाली माह भाद्र के आखिरी दिन भाद्र संक्रांति को मनाया जाता है। इसे कन्या संक्रांति भी कहा जाता है। इस वर्ष कन्या संक्रांति 16 सितंबर दिन बुधवार को था। बीसीसीएल की नॉर्थ तीसरा परियोजना के हाजरी घर के समीप गुरुवार को भारी वाहन की चपेट में आने से एमओसीपी निवासी 35 वर्षीय आरती देवी की मौत हो गई। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। परियोजना में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ दिया। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में स्थानीय लोगों और मृतकों के परियोजना में मुआवजा व नियोजन की मांग कर नॉर्थ तीसरा जिनागोरा मार्ग को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और सीआईएसएफ ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित की। मृतक आरती की पुत्री खुशबू, पुत्र राजा, अमित, दीपक का रो रो कर बुरा हाल है। पति बलिराम राजभर ने बताया कि पत्नी सुबह में घर से गोकुल पार्क घूमने निकली थी। लौटने के दौरान बीसीसीएल के होल पैक पानी टैंकर की चपेट में आ गई। इससे मौके पर ही मृत्यु हो गई। पत्नी असंगठित मजदूर थी, परिवार को वही चलाती थी। ये पार्क घूमने के लिए आए, उसके बाद ये रिटर्न जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। मतलब किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? ये तो मैंने बता दिया, मैं घर में था। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? कौन चीज से बताइए? गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी कौन था? बीसीएल था ना? बीसीएल का डंपर था, जो भी डंपर हो, चाहे हाईवा हो चाहे डंपर हो। एक्सीडेंट में महिला की जान चल गई। मतलब पार्क घूमने गए थे, पानी के टैंकर से चपेट में। इसकी अभी तो जांच हो रही है, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। अक्सर आए दिन यहाँ पे घटना होती रहती है। नहीं, हम जब से ज्वाइन किए हैं करीब 6-7 महीना के अंदर में पहली बार यहाँ पर एक घटना हुई है और इस घटना में एक महिला की मृत्यु हुई। इन लोगों का क्या मांग है सर? अभी तक स्पष्ट हमको नहीं बताया और घटना के संबंध में जो कार्रवाई होता है वो कार्रवाई कर। रफीगंज से शिवगंज मार्ग के चातर मोड़ पथ के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे घटनास्थल पर ही चित्रसारी गांव निवासी चंद्रशेखर यादव की मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई ओम प्रकाश यादव ने बताया कि पिताजी का इलाज कराने वो लोग औरंगाबाद जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। रफीगंज पुलिस ने शव को और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।